नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट, लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई जाती है। उनका निधन आज ही के दिन 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। उन्होंने देश के लिए 30 से अधिक वर्षों को समर्पित किया था और उन्हें महान सत्यनिष्ठा और क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला अपडेट है रैंक और रिपोर्ट का। दिसंबर 2022 के दौरान सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,49,507 करोड़ रुपए था, जो 2021 के इसी महीने में संग्रह की तुलना में 15% अधिक था। लगातार 10 महीनों में मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्र ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी में 36,669 करोड़ रुपए और एसजीएसटी में 31,094 करोड़ रुपए का निपटान किया है। दिसंबर 2022 में नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्य का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 63,380 करोड़ रुपए और एसजीएसटी के लिए 64,451 करोड़ रुपए था। अगला अपडेट है खेल समाचार का। हॉकी हरियाणा की महिला टीम ने भुवनेश्वर में फाइनल में मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 क्वालिफायर जीत लिया। फाइनल मैच में पूजा और गुरमेल कौर ने हरियाणा के लिए एक गोल दागकर मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। ओडिशा ने तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले हॉकी झारखंड को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड ने क्वालिफाई किया है। चौथा अपडेट है खेल का। हॉकी में मध्य प्रदेश ने ओडिशा को 6-5 से हराकर भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुषों के अंडर 18 क्वालिफायर का खिताब जीता। रोमांचक फाइनल में जमीर मोहम्मद फाइनल के स्टार थे। उन्होंने हैट्रिक बनाई, जबकि मध्य प्रदेश के लिए अली अहमद, मोहम्मद जैद खान और कप्तान अंकित पाल ने एक गोल किया। दूसरी ओर ओडिशा के लिए पॉलस लाकड़ा, दीपक मिंज, आकाश सोरेंग और अनमोल एक्का ने एक गोल किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के लिए मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और झारखंड ने क्वालिफाई किया है। अगला अपडेट पुरस्कार का। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस यानी IACP ने छत्तीसगढ़ पुलिस के नशे और अवैध शराब विरोधी अभियान निजात को अपराध निवारण में नेतृत्व के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना है। 2022 की शुरुआत में गृह मंत्रालय के एक संगठन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPR&D ने निजात अभियान को देश के 30 सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट पुलिसिंग अभियानों में शामिल किया। अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ पुलिस ने IPS अधिकारी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। छठा अपडेट राष्ट्रीय समाचार का। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी KMRC ने कहा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। शैलेश कुमार, महाप्रबंधक सिविल KMRC ने कहा, चल रही अंडर वाटर टनल परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। कुछ पुनर्वास कार्य प्रक्रिया में है और अन्य मुद्दे अंडर वाटर मेट्रो परियोजना को पूरा करने में देरी कर रहे हैं। इसी के साथ देश की पहली मेट्रो रेलवे कोलकाता मेट्रो को एक और उपलब्धि मिल गई है। अगला अपडेट अंतर्राष्ट्रीय समाचार का। टेस्ला इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क
31 दिसंबर को अपनी कुल संपत्ति से $200 बिलियन खोने वाले इतिहास में एकमात्र व्यक्ति बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार इससे पिछले हफ्तों में टेस्ला के शेयरों में गिरावट के बाद मस्क की संपत्ति $137 बिलियन तक गिर गई है, जिसमें 27 दिसंबर को 11% की गिरावट भी शामिल है। 4 नवंबर 2021 को उनकी संपत्ति $340 बिलियन पर पहुंच गई और वे तब तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे, जब तक कि उन्हें लग्जरी सामान निर्माता LVMH के फ्रांसीसी टाइकून बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने पीछे नहीं छोड़ा। 8वां अपडेट योजनाएं और समितियों का। तमिलनाडु सरकार ने एक परियोजना के माध्यम से नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए, जिसे देश में पहली परियोजना के रूप में बताया जा रहा है। तहर को स्थानीय रूप से वराय आजू के नाम से जाना जाता है। यह एक लुप्तप्राय प्रजाति है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। यह जानवर पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जैव विविधता के कारण अत्यधिक वैश्विक महत्व के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर रिपोर्ट 2015 के अनुसार जंगल में 3122 तहर आबादी है। अगला अपडेट नियुक्ति का। इंडियन ओवरसीज बैंक ने कहा कि केंद्र ने अजय कुमार श्रीवास्तव को बैंक का प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है, जो 1 जनवरी 2023 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB ने कहा कि पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता ने 31 दिसंबर 2022 को बैंक के MD और CEO के रूप में पद छोड़ दिया है, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। 30 दिसंबर 2022 तक IOB में भारत सरकार की 96.38% हिस्सेदारी थी। इसके बाद संस्थागत निवेशक जनता और अन्य लोग थे। अगला अपडेट खेल समाचार का। पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी ने अल्माटी कजाकिस्तान में FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। हम्पी ने 17वें और अंतिम दौर में चीन की जोंगी टेन को हराकर रजत पदक जीता। चौथी वरीयता प्राप्त हम्पी ने कजाकिस्तान की स्वर्ण पदक विजेता बीबी सारा बालाबायेवा से महज आधा अंक पीछे 12.5 अंकों का शानदार प्रदर्शन किया। हम्पी विश्वनाथ आनंद के बाद विश्व ब्लिट्ज में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हम्पी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।